सर जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। शुक्रिया सर। सबसे पहले तो एक कमेंट्स आपके ऊपर कि आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं और काफी यंग लग रहे हैं। शुक्रिया, बहुत स्मार्ट आप लग रहे हैं आज। चलिए, धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। एक बड़ा अहम इशू था सर जिसके ऊपर मैंने बातचीत आपके साथ करनी थी, इसलिए मैंने खास तौर पे आपको बुलाया, क्योंकि असम में एक आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में एक गिरफ्तारी हुई है, और जिसमें सुमित कुमार, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वो डिब्रूगढ़ के चाबुआ में वायुसेना के स्टेशन में मल्टीटास्किंग स्टाफ के रूप में तैनात थे, उनकी गिरफ्तारी जो है की गई है। इससे पहले हमने राजस्थान में, इससे पहले हमने देश के अन्य हिस्सों में कई गिरफ्तारियां देखी, जो आईएसआई के लिए लोग स्पाई कर रहे थे, जासूसी कर रहे थे। एक मोटा मोटा आंकड़ा मिला कि सोशल मीडिया पर कि ज्यादातर जो जासूसी पाकिस्तान के लिए की जा रही है उसमें या तो हिंदू हैं या सिख हैं। हालांकि ये सोशल मीडिया पर दावा है, हम पुष्टि इसकी नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब मैं आपके पास आना चाहूंगा सर। डिब्रूगढ़ में पाकिस्तान के लिए जासूसी, ये थोड़ा समझ से परे है। चाइना के लिए कोई करे तो मान समझ में आ गया कि चाइना के लिए जासूसी हो रही है। डिब्रूगढ़ में पाकिस्तान के लिए जासूसी, इससे पहले भी एक और खबर आई थी जहां पर असम में ही, शायद तेजपुर में गिरफ्तारी की गई थी, जो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था सर। हाँ राजेश, देखो, भारत में क्या जासूस होते हैं? शायद जासूस नहीं होते। ये आमतौर पर भोले भाले लोग होते हैं, जिनको ये भी नहीं पता लगता कि वो फंसाए गए हैं। इनसे कोई दोस्ती कर लेता है फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर। पाकिस्तान की आईएसआई बहुत सुंदर सुंदर महिलाओं या युवतियों की फोटो डालकर दोस्ती कर लेती है। अंग्रेजी में हम बोलते हैं हनी ट्रैप जी। यानी जैसे मधुमक्खी मधु देकर आकर्षित कर लेती है। अब होता क्या है कि इनमें से कई जो हैं, देखो, धर्म विशेष की कोई बात नहीं है। जाहिर बात है कि हिंदुस्तान में सरकारी नौकरियां हो या फौज हो, ज्यादातर लोग ही हिंदू हैं या सिख हैं। माइनॉरिटीज को हम एनकरेज करते हैं ज्वाइन करो, लेकिन फिर भी फौज में माइनॉरिटीज कम है। तो अगर इक्का दुक्का खबरें बीच बीच में साल में आती रहती हैं कि फलाना पकड़ा गया, फलाना पकड़ा गया, तो क्योंकि नंबर्स जो हैं ज्यादातर हिंदू सिखों की हैं, तो ऐसा लगेगा कि ज्यादातर हिंदू सिख हैं। अच्छा, देखो होता क्या है, आपने डिब्रूगढ़ इसमें की बात मैं की। बीच में टोक रहा हूं आपको, आप अपनी बात पूरी करिएगा, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर यही अगर मुसलमानों के नाम निकल जाते तो हाय तौबा देश के मीडिया में मच जाती। मैं सच कह रहा हूं सर। आप देख लेते कि आज कोई डिबेट कर रहा है, नहीं करेगा कोई डिबेट। राजेश, आप जो बोल रहे हैं एकदम सच है। माहौल कुछ देश में ऐसा है कि हम जो माइनॉरिटीज हैं उनको खूब फूक फूक के कदम आगे रखना पड़ता है, क्योंकि खासतौर से अगर मुस्लिम हैं उनको बहुत सोच समझ के अपनी बात करनी पड़ती है। माहौल कुछ ऐसा है कि कहते हैं ना, मामले को तूल दे देना। जी। अभी अगर मुझ में और आप में लड़ाई हो जाएगी तो शायद बहुत सारे लोग नहीं देखेंगे, लेकिन मुझ में और मेरे एक मुसलमान भाई में लड़ाई हो जाएगी तो वो एक अजीब सी दिशा में चल पड़ता है। देश जी में ऐसा एक माहौल है। इसमें सोशल मीडिया में हम में से जो लोग एंगेज्ड हैं, सबको मालूम है। बिल्कुल। ये बहुत दुख की बात है, ये बहुत दुख की बात है। होना उल्टा चाहिए। होना जी ये चाहिए कि अगर किसी माइनॉरिटी में के साथ कोई टेंशन हो जाए या किसी मुस्लिम भाई के साथ कोई टेंशन हो जाए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल वहां पर आग में पानी डालने वाला होना चाहिए, आग में घी डालने वाला नहीं होना चाहिए। जी ओके राजेश। सर, अब आप अपनी बात पूरी करिए। आप बड़ी अहम बात कह रहे थे। कैसे हम देख सकते हैं कि कमी क्या है इंडिया में? पाकिस्तान से अच्छा हम कर रहे हैं, पाकिस्तान से अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड हमारा है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक हनी ट्रैप है? क्योंकि कुछ ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां पर कैश जो है इनके यहाँ पर ट्रांसफर किया गया है अकाउंट्स में, और अगर कोई व्हाट्सएप पे चैट या फेसबुक पे चैट कर रहा है और उसके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, तो वो इतना तो भोला है नहीं सर। सर
हाँ राजेश, देखो क्या पैसे लेके काम किया जाता है, इसके बारे जी में कुछ तो इंडिकेशन हैं, प्रूफ हैं। एनआईए काम करती है, आईबी काम करती है, रॉ से भी कुछ इनपुट आती है, मिलिट्री इंटेलिजेंस बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व होती है। एयरफोर्स, आर्मी, नेवी में सभी कमांडिंग ऑफिसर, चाहे वो यूनिट का कमांडर हो या स्टेशन कमांडर हो, जी उसकी जिम्मेवारी का बहुत अहम हिस्सा है कि अपने माताहत जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे फौजी हो या सिविलियन हो, उन पर नजर रखे। आ, ये जो केस आप बात कर रहे हैं, ये शायद कोई सिविलियन एम्प्लॉय था। देखो, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान का इंटरेस्ट सिर्फ गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और कश्मीर में होगा। जी पाकिस्तान का इंटरेस्ट पूरे इंडिया में ही होगा। सेंट्रल ओके इंडिया में क्या हो रहा है, साउथ इंडिया में क्या हो रहा है, ईस्ट इंडिया में क्या हो रहा है। सभी इंटेलिजेंस एजेंसीज, अब पाकिस्तान की ही बात कर लेते हैं, वो ईस्ट इंडिया में भी अपने कॉन्टैक्ट्स, चाहे वो स्लीपर सेल हो या लोन वुल्फ हो या पैसिव कॉन्टैक्ट्स, यानी जो उदासीन से रहते हैं, कुछ करते रहते नहीं, लेकिन पाकिस्तान से हर महीने 500 रुपए ले लेते हैं। आईएसआई इनको हमेशा पालती रहती है, मेंटेन करती रहती है। वहां पे जब मोहम्मद यूनुस के 2 साल के लिए, तो काफी खबरें ऐसी आई कि शायद वही एनकरेज कर रहे हैं। ओके अभी पाकिस्तान में खलबली, थोड़ी मुसीबत इसलिए हो गई है क्योंकि बांग्लादेश में जब से इलेक्शन हुए हैं, एक स्टेबल सरकार बन गई है। ये स्टेबल सरकार जो है, पाकिस्तान को बहुत ज्यादा घास नहीं डाल रही है फिलहाल। लेकिन आईएसआई जो है वो असम में क्यों इंटरेस्टेड है, मैं बताता हूँ। पाकिस्तान का एक इंटरेस्ट ये है कि भारत को, पश्चिम में पाकिस्तान के साथ तो मेन मुकाबला है, जी लेकिन पाकिस्तान चाहता है कि हमारे को, भारत को काउंटर बैलेंस करने के लिए पूर्व की दिशा से भी एक खलबली पैदा करे। ओके चाहे वो पूरब में म्यांमार के बॉर्डर से हो, या पूरब में वो खलबली बांग्लादेश से पैदा हो, या जी हमारे जो नॉर्थ ईस्ट में अलग अलग छोटे छोटे सिस्टर स्टेट्स है, वहां खलबली पैदा हो। क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि ऐसा करने से, जैसे हमारी होम मिनिस्ट्री है, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, काफी हद तक हमारी आर्मी का भी कुछ ध्यान पूरब की तरफ ही बटा रहेगा, तो ओके पश्चिम की तरफ हम कम ध्यान दे पाएंगे। ये पाकिस्तान का मकसद हो सकता है, क्योंकि आपने एक चाबुआ की बात की। जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वहां पर चलिए कोई नहीं, वहां पर असम राइफल तैनात है तो इंडियन आर्मी इतना टेंशन नहीं लेगी, क्योंकि असम राइफल खुद ही निपटा लेती है ऐसे लोगों को। बस एक सवाल मेरा और था, क्योंकि एक बड़ी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई थी। जब मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूं तो मुझे लगा मैं ये पॉइंट भी आपके सामने रखूं। बात लगभग 2018 की है। ग्रुप कैप्टन अरुण भारवासर गिरफ्तार हुए, उसके बाद एक डीआरडीओ के कुछ साइंटिस्टों को हमने गिरफ्तार होते हुए देखा, जो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे। पढ़े लिखे लोग, क्लास 1 जिनकी जॉब है, अच्छे अच्छे रैंक पे पहुंचे हुए, डीआरडीओ के साइंटिस्ट, आरएसएस से जुड़े हुए, वो अगर इस चीजों में लिप्त हो जा रहे हैं तो हम कैसे सेफ समझे कि हमारे जवान जो हैं वो सेफ रह पाएंगे सर? हाँ राजेश, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और पेचीदा मुद्दा है। देखो, दो चीजें होती है जासूसी में, जो हमारे तरफ के काउंटर इंटेलिजेंस जो हैं, जैसे हमारी एलयू होती है, नजर रखती है। देखो, क्या टारगेट, जो इंडियन टारगेट है, अब आपने एक बड़े बड़े साइंटिस्ट या अफसरों का नाम लिया, क्या ये जानबूझकर पाकिस्तान के साथ लिप्त थे? कई बार ऐसा होता नहीं है। अब जी देखो, कोई गया है यूरोप घूमने, वहां पाकिस्तानियों के साथ दोस्ती हो जाती है। कोई गया है अरब कंट्रीज में घूमने, या अरब कंट्रीज में जॉब तलाश करने की कोशिश कर रहा है, तो वहां हो सकता है कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो उसमें पाकिस्तानी स्टेक होल्डर्स हो, पाकिस्तानी मैनेजर्स हो। आ, फिर क्या होता है, जैसे मैं हूं, मैं बोल दूंगा उनको इम्प्रेस करने के लिए, हाँ मुझे तो इसके बारे में मालूम है, उसके बारे में मालूम है, मैं तो ऐसा था वैसा था। और हो सकता है कि दुबई में मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ, अबू धाबी में नौकरी ढूंढ रहा हूँ, तो हो सकता है कि वो कंपनी पाकिस्तानी कंपनी रही हो, या मैनेजमेंट पाकिस्तानी है। ऐसा हो जाता है। अभी देखो, खबर आई है रिसेंटली कि बड़े सारे एक्स सर्विसमैन को वेस्ट एशिया में बतौर गार्ड नौकरी मिल रही है, अच्छी सैलरी देते हैं।
जी एक एंगल ये भी निकला है कि जिस कंपनी में वो गार्ड लगते हैं या जिस कंपनी में वो सिक्योरिटी लगते हैं, शायद वो पाकिस्तानी कंपनी हो और बिल्कुल वहां पर पाकिस्तान के रिटायर्ड कैप्टन साहब, मेजर साहब मालिक हैं या मैनेजर हैं। तो वो जब इन एक्स सर्विसमैन से बात करते हैं, अच्छा भाई तू किस पलटन में था, तो वो बोल ही देगा 7 कुमाऊं में था साहब। फिर बोलेगा अच्छा अच्छा, तुम लोगों का तो बड़ा अच्छा है यार, साहब लोग बड़े अच्छे थे। तो बेचारा एक सर्विसमैन है, रिटायर्ड है, गार्ड की नौकरी कर रहा है, प्यार मोहब्बत में बड़े साहब बात कर रहे हैं, तो अनजाने में वो बोल दे हाँ साहब 7 कुमाऊं रानी के जो भी है, हमारे तो जी इतनी बटालियन है और बटालियन के ट्रेनिंग में ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। तो पाकिस्तान स्पाई एजेंसी से काम करती रहती है। पुख्ता सबूत चाहिए होते हैं राजेश, जैसे मेरे और आपके मोबाइल फोन में अभी पाकिस्तानी नंबर निकलेंगे, जी जाहिर बात है। काफी सारे पाकिस्तानी कॉन्टेक्ट पर्सन हैं, टीवी चैनल हैं, उनके गेस्ट कोऑर्डिनेट हैं, वो जी हमारे फोन में नंबर मिल जाएंगे। तो क्या वो एक एविडेंस है कि मैं और आप स्पाइंग कर रहे हैं? तो जब मामला एफआईआर दारी होता है तो उसमें डिटेल्स देने पड़ते हैं, सबूत देने पड़ते हैं। कई बार मामला प्रूव, अक्सर ज्यादातर केस में ही डायरेक्ट लिंक नहीं होता कि उसने जासूसी की है या देश को जी जानबूझकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। जी।